नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 26 फेब 2021 यानी कल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ विश्व के या हिंदुस्तान के किस कोने से आ रही है। पुदुचेरी जो कि हिंदुस्तान का एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है पुदुचेरी में। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू डिसॉल्व द पुदुचेरी असेंबली एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द यूनियन टेरिटरी फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी। ठीक है, यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल पर हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 पुदुचेरी में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी को रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो असेंबली में अपनी मेजॉरिटी को लूज़ कर दिया उन्होंने। ठीक है, एंड द डिसीजन वॉज टेकन एज नो पार्टी क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। उसके बाद ये डिसीजन तब लिया गया जब दूसरी कोई पार्टी ने गवर्नमेंट बनाने से इनकार कर दिया। फॉलोइंग विच लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैड रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल। असल में होता क्या है दोस्तों कि जब कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, तब जो गवर्नर होता है स्टेट का या यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो प्रेसिडेंट से कहता है कि भैया रेकमेंड करता है कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो पुदुचेरी की जो लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो थी इंडिया की पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। उनको हटाकर जो नई लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी तमिलसाई सुंदरराजन बने, उन्होंने प्रेसिडेंट से रेकमेंड किया कि पुदुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 पुदुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। आर्टिकल 356 जिसको आर्टिकल 356 जो कि मेनली स्टेट इमरजेंसी से डील करता है। इराकली गरिबाशिवली एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जॉर्जिया के जो पहले पीएम थे, मतलब इसके पहले के जो पीएम थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जॉर्जिया जो कि 3 मुल्कों से बॉर्डर शेयर करता है, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, जिसकी कैपिटल तिब्लिसी है। ठीक है दोस्तों, तो इराकली गरिबाशविली नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं जॉर्जिया के। स्क्रीन पर आपको ये जो सज्जन नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है गौतम ठक्कर और इन्हें नया ग्लोबल सीईओ बनाया गया है OLX ऑटो का। इन्हें नया सीईओ बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है OLX ऑटोज़ का। ठीक है, मतलब दोस्तों ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है OLX ऑटो विद अ वर्कफोर्स ऑफ मोर देन 4000 एम्प्लॉयज़। करीब 4000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इस ऑर्गेनाइजेशन में, अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड द USA। 2006 में ये बनी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में सिचुएटेड है। गौतम ठक्कर दोस्तों, ICRA उन्होंने, ये इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने दावा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ICRA जिसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं अरुण दुग्गल। तो फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूं, ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडियन इकोनॉमी 7% कॉन्ट्रैक्ट मानी है, कि मतलब उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 7% तक इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है इसके ऊपर कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना % कॉन्ट्रैक्ट या कितना % GDP बढ़ने का दावा किया है, घटने का दावा किया है, इकोनॉमी कितना % कॉन्ट्रैक्ट होगी, कितना % आपका एक्सपांड होगी। अक्सर इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। दोस्तों, मूडीज़ प्रोजेक्ट
ने ये आपकी मूडीज़ एक संस्था है, जैसे अभी आप लोगों ने ICRA देखा, मूडीज़ एक संस्था है जो कि न्यूयॉर्क USA में जिसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट हैं रेमंड W मैकडेनियल जूनियर। इस संस्था ने भी हिंदुस्तान की जो फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में जो इकोनॉमी है वो 7% कॉन्ट्रैक्ट माना है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर इन्होंने माना था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी 10.6% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 में माना जा रहा है इनके द्वारा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी 7% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब ICRA और मूडीज़ ने दोनों ने ये प्रिडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी 7% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। स्क्रीन पर आपको ये जो हंसता खासा चेहरा नज़र आ रहा है, ये है दुष्यंत चौटाला, जो कि TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पहले भी थे। इन्हें रीएलेक्ट कर लिया गया है आने वाले 4 साल के लिए, और इन्हें अनएनिमसली इलेक्ट किया गया है ड्यूरिंग द 84th एनुअल मीटिंग ऑफ TTFI ऑन 24th of Feb 2021। अब दोस्तों TTFI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? TTFI का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, और 1926 में ये संस्था बनी थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1926 में इसकी संस्था बनी थी, और दुष्यंत चौटाला इस वक्त इसके प्रेसिडेंट रीएलेक्ट किए गए हैं। चंडीगढ़ हिंदुस्तान की पहली यूनियन टेरिटरी बनी जिसने लॉन्च किया है कार्बन वॉच। पहला स्टेट और यूनियन टेरिटरी आप दोनों कह सकते हैं जिन्होंने कार्बन वॉच को लॉन्च किया है। ये एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कार्बन फुट की पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को कोई भी चला सकता है। कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन गए चंडीगढ़ के लोगों के लिए। तो जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो कई सारी इस पे फॉर्म फिलअप करने की बारी आएगी। आपको 4 पार्ट में डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। वो 4 पार्ट कौन से हैं? वाटर, एनर्जी, वेस्ट जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, वेहिकुलर मूवमेंट। इन द कैटेगरी ऑफ वाटर, जब आप वाटर की कैटेगरी खोलेंगे, द पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म अबाउट द कंजम्पशन ऑफ वाटर। एक इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूं तो मुझे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो पहला जब वाटर की कैटेगरी आएगी तो वाटर की कैटेगरी में मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरा कंजम्पशन कितना है पानी का, नहाना, धोना, पीना, इन सब करके कितना कंजम्पशन है पानी का, मतलब पर पर्सन पर डे कितना कंज्यूम करता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेगा। उसके बाद एनर्जी की कैटेगरी में क्या होगा दोस्तों? द डिटेल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड एवरी मंथ एट द हाउस, मंथली बिल एक्सेट्रा एंड द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी विल हैव टू बी फर्निश। अब मेरे घर में बिजली कितनी यूनिट इस्तेमाल होती है, कितना मेरा महीने का बिल आता है, अगर मैं सोलर एनर्जी इस्तेमाल करता हूँ तो कितना यूनिट उठाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं फिलअप करूँगा। And in the waste category, the individual will need to inform about the waste generated on their part and their family. And waste की कैटेगरी में मुझे ये बताना होगा कि मेरी फैमिली के द्वारा मेरे द्वारा कितना वेस्ट जनरेट किया जाता है, मेरे घर से कितना कूड़ा करकट बाहर निकलता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सेक्शन में द इंडिविजुअल विल हैव टू इन्फॉर्म देम अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द 4-व्हीलर, 2-व्हीलर और बाइसाइकिल। मतलब कि मैं किस तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे 4 पहिया इस्तेमाल करता हूँ, 2 पहिया इस्तेमाल करता हूँ, साइकिल इस्तेमाल करता हूँ, तीनों इस्तेमाल करता हूँ। इन सारी की सारी चीज़ों को मुझे फिलअप करना पड़ेगा कार्बन वॉच के एप्लीकेशन में, तभी पता लगाया जा पाएगा कि मैं एज अ सिंगल पर्सन कितना कार्बन कंज्यूम करता हूँ। तो दोस्तों 26 Feb के ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। होते तो कई सारे न्यूज़ हैं मगर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने आपके सामने रख दिया। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।